आवाज़ें आती थी और कई बार मुझे दीवारों पे चलते हुए इंसान दिखते थे। और जब मैं करवाया था, मुझे टीबी हॉस्पिटल लेके गए थे वहाँ पे। जब उन्होंने मेरा बीपी नापा तो जो नर्स थी वो देख के डर गई थी कि मेरा बीपी बिल्कुल भी ज़ीरो था। वो खुद हैरान थी, उसने खुद कहा कि आपका बीपी तो है ही नहीं। और बाकायदा उसने मेरी उँगली में सुइयाँ चुभाई ब्लड लेने के लिए, परंतु ब्लड नहीं निकला, पानी निकला था उस समय। ये खुद जब दुष्ट आत्मा ने एक बार, जब मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, वो दुष्ट आत्मा जब मेरे जीवन पर आई तो उसने अचानक से बोला कि भी मुझे इसके लिए, मृत्यु के लिए जादू टोना किया गया है और इसके नाम की बलि दी गई है। मेरा मकसद इसे मारना और परिवार को ख़त्म करना है, यानी कंगाल करना, उजाड़ करना है। मुझे सुबह मेरे पापा कई तांत्रिकों के पास गए, एक तांत्रिक के पास भी गए कि भी आज मेरी बेटी को बचा लो, क्योंकि रात के 12 बजे तक ये जीवित है, उसके बाद ये मर जाएगी। और एक तांत्रिक के पास गए तो उस तांत्रिक ने कहा कि मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, परंतु जो उसने तन का कपड़ा पहना है वो और 2 लाख रुपए उसने उस टाइम पे पापा से मांगे थे। आप सभी को जय मसीह की। मैं वर्ड इन एक्शन चर्च से पास्टर संजय यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं आज के दिन भी आप इस गवाही को सुने। बीती गवाहियों के द्वारा आप सभी लोग आशीषित हुए होंगे और उनके द्वारा परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को आशीषित किया होगा। मेरी मंगल कामना है प्रभु ने आप सबको संभाल के रखा होगा। आज भी मैं आपके बीच में एक अद्भुत गवाही को लेकर आ रहा हूँ, एक ऐसी गवाही जिस गवाही के द्वारा आपका विश्वास नया बल प्राप्त करेगा और जिस गवाही को सुनकर आपको और आपका परिवार आशीषित होगा। हमारे बीच में बहन है, बहन सोनिया, और उन पर जादू टोने की सामर्थ्य थी। अंधकार की शक्तियाँ उनको घेरे रखती थी और उनको हर समय दबाती थी। वो आज बताएंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उनको जादू टोने की सामर्थ्य से और अंधकार की शक्तियों से बाहर निकाला और किस प्रकार से आज वो प्रभु के ऊपर विश्वास करती है और एक अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की सेवा दे रही है। तो बहन आप बताएं कि किस प्रकार से आप अंधकार की सामर्थ्य में पड़े, किस प्रकार से आपने बुरे समय को देखा और परमेश्वर ने उस अंधकार की सामर्थ्य से आपको बाहर निकाला। आप अपने शब्दों में अपनी गवाही को बताएं। आप सभी को जय मसीह की, ब्रदर जय मसीह की। जय मसीह की। ये सन 2000 की बात है और ऐसा था कि हम एक पारिवारिक, हमारे घर में पूजा थी और उस समय हम घर में सब खुश थे कि चलो पारिवारिक पूजा है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं था। उससे पहले मैं बीमार भी नहीं थी, क्योंकि उससे पहले कहीं मैं बीमार भी पड़ी हूँ। अचानक से शाम का समय था और मार्च का समय था, वो मुझे अच्छे से याद है। मार्च का समय था, सन 2000 मार्च में अचानक से क्या हुआ कि मुझे, मेरे जो सीधा पैर है उसमें घुटने के नीचे मुझे एक भारीपन महसूस होने लगा। और जब वो भारीपन मुझे महसूस होने लगा तो मुझे चलने फिरने में दिक्कत लगती थी। ऐसा लगता था कि मेरे पैर में काफ़ी वज़न है कि जिससे मुझे चलने में तकलीफ़ होती थी। धीरे-धीरे 2-4 दिन हुए, मैंने कहा शायद ये दर्द मुझे यूँ ही हो रहा है, कि ये दर्द ऐसी होगा कि शायद थकावट की वजह से दर्द होगा, क्योंकि मैं अपने पापा के साथ मशीन का, टेलरिंग का काम करती थी। तो पापा ने ये कहा कि घर के लोगों ने कहा कि भी तू काम करती तो इसलिए तेरे पैर में दर्द है ये। अच्छा। पर जब 2-4 दिन के बाद अचानक से क्या हुआ कि जो पैर में मुझे भारीपन जो घुटने के नीचे महसूस होता था, वो बाउल ना मेरे एक बॉल के समान था जो मेरी पूरी बॉडी में घूमता था। कि अच्छा। सीधे पैर से उल्टे पैर से बाहर निकलता था और फिर सीधे पैर में मेरी बॉडी में जाता था और फिर उल्टे पैर से बाहर निकलता था। ये आपके साथ उस समय उस अनुभव समय होता था? 2-4 दिन के बाद जब भारीपन था, उसके 2-4 दिन के बाद मुझे महसूस होने लगा। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि मुझे बड़ी घबराहट होती थी उस समय, पसीना आ जाता था, एक डर सा लगता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पर मैंने डर के मारे घर में जल्दी से किसी को बताया नहीं। पापा वगैरह जॉब करते थे, मम्मी जॉब करते थे, भाई उस समय जॉब करते थे, सब जॉब करते थे, बाहर रहते थे। मैं घर में ज़्यादातर कई बार अकेली होती थी। पर जब मैं घर में अकेली होती थी तो मुझे किसी के होने का एहसास होता था कि घर में कोई है। अच्छा। आवाज़ें आती थीं और कई बार मुझे दीवारों पे चलते हुए इंसान दिखते थे। और जब मैं डर के मारे बाहर आ जाती थी कि कहूँ किससे, कि दोपहर का समय होता था, चलते हुए लोग नज़र आते थे। धीरे-धीरे मेरा डर बढ़ने लगा और जब मैंने घर में पेरेंट्स से कहा तो पापा ने यही बोला कि भी तेरा वहम है, तुझे डर लग गया होगा, सपना आ गया होगा। अच्छा। तो उन्होंने इस बात को लाइटली लिया, कि उन्होंने विश्वास नहीं किया विश्वास आपकी नहीं बात। किया। अचानक से एक दिन हफ़्ते 10 दिन के बाद अचानक से क्या हुआ कि जब मैं सो रही थी रात के समय, मुझे अचानक से गहरी नींद आई और मुझे ऐसा लगा कि मेरे एकदम से पैर उल्टे हो गए, मेरे हाथ उल्टे हो गए और मेरी गर्दन पूरी मुड़ गई।
और मेरी जीभ पूरी बाकायदा बाहर निकल आई। मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे शरीर के साथ ये हो रहा है कि मैंने देखा कि मेरी जीभ ना पूरी निकल कर मेरी नाभि तक आ गई है और मुझे महसूस हुआ कि मैं गहराई में चली गई हूँ और किसी पानी में डूब गई। अच्छा। ये सेकंड भर के लिए वो मेरे साथ हुआ और जैसे ही सेकंड भर के बाद मैं होश में आई तो मैंने देखा कि मेरे कपड़े पूरे पसीने में पूरे तर थे। ऐसा ही लग रहा था कि मानो जैसे मैं किसी पानी में से निकल कर आई हूँ। अच्छा। जब मैंने घर के लोगों को बताया कि भी मेरे साथ इस तरह का घटना हो रही है, तब उन्होंने सीरियस लिया, क्योंकि धीरे धीरे फिर क्या होने लगा कि मुझे भूख नहीं लगने लगी, नींद नहीं आती थी। नींद मुझे कब आती थी? दोपहर के 12 बजे या रात के 12 बजे। अच्छा। उस समय नींद इतनी आती थी कि चाहे कोई कितना भी जगाने की कोशिश करे, वो सेकंड भर की नींद होती थी और सेकंड भर में ही दुष्ट आत्मा हमला करती थी। बाकायदा मुझे वो दिखती थी। अगर मैं किसी मनुष्य को भी देखती थी तो उनके चेहरे मुझे अजीब और गरीब बड़े ही अजीब दिखते थे, भयानक चेहरे दिखते थे। एक बार शाम का समय था, लाइट गई हुई थी, तो मैंने देखा कि वो दुष्ट आत्मा, एक लाल सी रोशनी थी जो मैंने देखा कि बाकायदा वो कैसे आ रही है। मैंने उसे बाकायदा फेस किया और पर मैं बोल नहीं पाई। मुझे ऐसा लगा कि उस समय मेरी आवाज़ बंद हो गई। मैंने उसे बाकायदा अपने शरीर में आते हुए देखा कि मेरे शरीर में कैसे आई वो। और उसके बाद मुझे याद नहीं कि मुझे क्या हुआ, और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि भी गली के सब लोग इकट्ठा हैं, तो वो बोल रहे थे कि तू बहुत चिल्ला रही थी, और भी घर के लोग भी एकदम हैरान हो गए कि तूने ऐसा क्या किया। तब मेरे पापा मुझे एक तांत्रिक के पास लेके गए। उस समय हमारी हालत बहुत डाउन होती चली गई थी, उस दुष्ट आत्मा के चलते घर में काम बंद हो गया, इनकम सोर्स धीरे धीरे बंद होने लगा। और जब मेरे पापा उस तांत्रिक के पास गए, उस तांत्रिक ने देख के कहा कि आपको ताबीज़ बनाना पड़ेगा और वो अच्छा। इतना चार्ज है उसका। उस समय पापा की पॉकेट में इतना पैसा नहीं था कि वो ताबीज़ बनवा पाते, तो उन्होंने कहा कि भी मैं आपको आधे पैसे देता हूँ, आधे आपको बाद में दे दूँगा। अभी आप मेरी लड़की की सुरक्षा के लिए, क्योंकि दिन इसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, आप उसके लिए कुछ उपाय कर दीजिए। परंतु उन्होंने पैसे पूरे ना देने पर उन्होंने कोई उपाय नहीं किया, और जब मैं वहाँ से आई उसके बाद मेरी तबीयत और बिगड़ती चली गई। अच्छा, उस समय के बाद आपकी तबीयत और और बिगड़ गई। बिगड़ती चली गई कि मुझे नहाने से डर लगने लगा। मैंने नहाना बंद कर दिया। आप यकीन मानिएगा कि लगभग मार्च में मेरी तबीयत ख़राब हुई। मार्च के लास्ट में आके मैंने नहाना बंद कर दिया। 2 महीने कम से कम मैं नहाई नहीं। मुझे नहाने से, पानी से इतना डर लगता था कि मेरे को कपड़े, कोई मुझे घर के लोग कहते थे ना कि कपड़े भी बदल ले, तो मैं कपड़े भी नहीं बदलती थी। मेरे को मुँह भी नहीं धोती थी, कि मैं कंघी भी नहीं करती थी। इतनी कंडीशन ख़राब हो गई हमारे घर की कि आप यकीन मानिएगा कि हमारे घर से सामने गली शॉर्टकट रास्ता पड़ता है बाहर मार्केट जाने का, रोड पे जाने का। लोगों ने वहाँ से निकलना बंद कर दिया। लोगों ने शक्ल देखनी बंद कर दी कि उन्हें मेरी शक्ल को देख के डर लगता था, कि वो देखते नहीं थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर भी ये चीज़ें होने लगे। पर जब भी मुझे अटैक पड़ता था, मेरी गर्दन मुड़ जाती थी और मेरे हाथ पैर उल्टे हो जाते थे। अजीबो-गरीब मेरे साथ होता था। पर जब मुझे होता था, मुझे होश नहीं होता था। सेकंड भर के लिए होता था। सेकंड भर के बाद ही एकदम जब मैं होश में आती थी तो बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील होती थी मुझे, और मैं देखती थी कि हमारी 2-3 गलियों के लोग हमारे घर में इकट्ठा होते थे। पब्लिक इकट्ठा होती थी। कई लोग कहते थे इतना तेज़ चिल्ला रही थी मानो कि हज़ारों का साउंड बज रहा हो। ऐसी आवाज़ थी कि मेरी, जब मैं चिल्लाती थी कि मानो बहुत सारे आपने स्पीकर लगा रखे हो, कि उतना तेज़ साउंड होता था कि 3-4 गलियों के लोग हमारे घर में इकट्ठा होते थे। लेकिन आपको नहीं पता होता था? मुझे नहीं पता होता था कि भी मेरे साथ क्या हो रहा है। मार्च के बाद पापा ने, फिर किसी तांत्रिक ने कहा कि भी मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ उसे ठीक करने की। फिर वो तांत्रिक के पास जाने लगे और फिर कुछ टाइम तो उसने अपना इलाज किया, परंतु बाद में फिर वो हमारे ही घर पे आने लगा कि उसने कहा कि मैं यहीं पर सिद्धि करूँगा और यहीं पर सारे उपाय करूँगा। वो तांत्रिक हमारे घर में रहता था और भी हमारे घर में वो अपनी पसंद का खाना बनवाता था, जबकि हमारे हालात बहुत ख़राब थे उस समय में कंडीशन, परंतु वो अपनी मर्ज़ी का खाना बनवाता था। उस समय हमारे अपनों ने, कईयों ने कहा कि तुम ये उपाय कर लो, ऐसा कर लो, ये पूजाएँ कर लो, ऐसा दान दे दो, ऐसा कुछ कर दो। मेरे माता-पिता ने, मेरे परिवार के लोगों ने सारे उपाय किए, परंतु एक भी उपाय सफल नहीं हुआ उस समय। तो बहन आप ये बताएं कि उस दौरान कभी आपका डॉक्टरी इलाज नहीं करवाया? डॉक्टरी इलाज करवाया था। मुझे टीबी हॉस्पिटल लेके गए थे। वहाँ पे जब उन्होंने मेरा बीपी नापा तो जो नर्स थी वो देख के डर गई थी कि मेरा बीपी बिल्कुल भी ज़ीरो था। वो खुद हैरान थी। उसने खुद कहा कि आपका बीपी तो है ही नहीं। अच्छा। और बाकायदा उसने मेरी उंगली में सुइयाँ चुभाई ब्लड लेने के लिए, परंतु ब्लड नहीं निकला, पानी निकला था उस समय। ये खुद मुझे उस समय ध्यान है
क्योंकि मेरे जब उस समय मैं होश में थी, जब मुझे मेरे चाचा मुझे लेकर गए थे और उन्होंने बाकायदा मेरी दोनों उँगलियों में ऐसे कर कर के सुइयाँ मारी थी और जब ब्लड निकाला तो ब्लड नहीं निकला, पानी निकला था। अच्छा। तो उन डॉक्टर्स ने फिर मुझे वो दवाइयाँ दे दी पीने के लिए कि जाओ, इसका ब्लड बनाओ, इसे खाने को दो और इसका घर में ही तुम इलाज कराओ, क्योंकि हमने ऐसा पेशेंट पहली बार देखा है जिसका बीपी बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा और जिसके शरीर में से ब्लड नहीं आ रहा। वो नर्स जो डॉक्टर थे वो देख के हैरान थे कि हमने ऐसा अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में एक पेशेंट को ऐसा पहली बार देखा है। नहीं तो कोई कितना भी कमज़ोर पेशेंट हो कि अगर आप उसे सुई चुभोगे तो उसका ब्लड आता ही आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। पर धीरे-धीरे फिर वो मुझे बहुत ज़्यादा मेरा खाना बंद हो गया उस समय, नहाती नहीं थी, खाना नहीं खाती थी, लोगों से बात नहीं करती थी, घर के अंदर ही रहना मुझे पसंद आने लगा। और जब धीरे-धीरे वो तांत्रिक इलाज करने लगा, तो जैसे-जैसे वो इलाज करने लगा ना, तो समस्याएँ और बढ़ गई अच्छा। और ज़्यादा परेशानियाँ हो गई, पापा का काम बिल्कुल बंद हो गया कि घर में बिल्कुल कंगाली की हालत हो गई। उस समय कहने को बहुत से अपने हैं, रिश्तेदार अपने हैं, परंतु मैंने उस समय देखा कि मेरे परिवार की सपोर्ट में कोई भी नहीं खड़ा था। किसी ने 1 रुपए की हेल्प नहीं करी, किसी ने तसल्ली नहीं दी उस समय कि कोई ये नहीं आया कहने के लिए कि भई आपकी जो दुःख की घड़ी है, हम इस दुःख की घड़ी में आपके साथ हैं या इस परिस्थिति में हम आपके साथ हैं, कोई भी नहीं आया। परंतु जितने भी आए मुझे याद है अच्छे से, सब ये कहते थे कि तुम्हारे किए कर्म हैं, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। तब मेरी मम्मी भी कई बार रो के यही कहती थी, भी हमने इतने बुरे कर्म तो नहीं किए कि भी हमारी बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार हो। और जब वो तांत्रिक वो जो चीज़ थी फिर धीरे-धीरे वो बाकायदा मेरे अंदर से बोलने लगी। अच्छा। मुझे उस समय होश नहीं आता था और मैं जब घर के लोग, जब मुझे होश आता था तो मैं देखती थी कि लोग पूछने आते थे दुष्ट आत्मा से कि भी हम क्या उपाय करें, हम क्या करें, क्या ना करें। लोग अपना भविष्य पूछने दुष्ट अच्छा, आत्मा से आते यानी कि थे। वो अपनी समस्या का हल अपनी पूछना। समस्या का हल लेकर आते थे, परंतु वो मेरी समस्या का हल नहीं निकाल रहे थे। वो अच्छा, अपनी समस्या का हल मेरे पास लेकर आ यानी कि रहे थे। आपकी समस्या बढ़ती गई, आपके हाँ। परिवार की समस्या बढ़ती गई और वो आपको एक पूजने लग गए वो लोग। हाँ, जब दुष्ट आत्मा ने एक बार, जब मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, वो दुष्ट आत्मा जब मेरे जीवन पर आई, तो उसने अचानक से बोला कि भी मुझे इसके लिए, मृत्यु के लिए जादू टोना किया गया है और इसके नाम की बलि दी गई है। मेरा मकसद इसे मारना और परिवार को ख़त्म करना है, यानी कंगाल करना, उजाड़ करना है। मुझे इस मकसद से उस दुष्ट आत्मा ने बाकायदा बोला कि भी मैं 9 तारीख को इसे मैं ले जाऊँगी, क्योंकि मेरा समय पूरा हो जाएगा। अच्छा। तो जो तांत्रिक इलाज कर रहा था, 8 तारीख को उसने कहा कि मैं 8 मई को उसने कहा कि मैं अपने घर ले जाके सिद्धि करूँगा और वहाँ पे मैं इसका इलाज करूँगा। तो मुझे याद है मैं पापा से कह रही थी, पापा मुझे नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है, मुझे मत भेजो। परंतु मेरे पापा, मेरे भाई मेरे साथ में गए, कुछ लोग और भी थे जो मेरे साथ में गए जानकार। तो उसने जाके वहाँ पे हवन किया और उसने मुझे अब कमरे में रखा, बाकी मेरे फैमिली के लोगों को बाहर रखा और मेरे हाथ, मेरे पैरों को बाँध दिया गया और यहाँ पे दोनों हाथों में, पैरों में, कमर में, गले में उसने लाल धागों को अच्छे से बाँधा। वो किस चीज़ के थे उस समय पता नहीं था हमें। और उसने सारी रात मुझे मारा। उसने सारी रात मुझे छड़ी से मारता रहा और जब सुबह हुई तो सुबह मेरे पापा, मेरे भाई मुझे ऐसे लेकर, कंधे पे लेकर आए जैसे एक मुर्दे को लेकर आते हैं। मेरी पूरी बॉडी में नील थे मार के, दर्द के। उसने सारी रात इतनी छड़ी से मुझे मारता रहा, कभी मेरे बालों को खींचा, कभी चाटे मारे मुझे। इस तरह का व्यवहार मेरे साथ किया गया। और 9 तारीख, जिस दिन 9 तारीख थी, सुबह मेरे पापा कई तांत्रिकों के पास गए। एक तांत्रिक के पास भी गए कि भी आज मेरी बेटी को बचा लो, क्योंकि रात के 12 बजे तक ये जीवित है, उसके बाद ये मर जाएगी। मर जाएगी। और एक तांत्रिक के पास गए तो उस तांत्रिक ने कहा कि मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, परंतु जो उसने तन का कपड़ा पहना है वो और 2 लाख रुपए उसने उस टाइम पे पापा से मांगे थे। तो पापा ने कहा कि मेरी कंडीशन तो भी 1 रुपया देने की नहीं, तो मैं 2 लाख कहाँ से दूंगा? तो क्या आप गारंटी लेते हो कि भी मैं इतना पैसा दे भी दूं तो आप मेरी लड़की को ठीक कर दोगे? उसने कहा मैं गारंटी नहीं ले रहा, परंतु मैं उपाय करूंगा, वो भी शमशान में जाके करूंगा। आपको अपनी बेटी को शमशान में लाना होगा, वहीं पर मैं उपाय करूंगा इसका। अच्छा। फिर पापा ने कहा कि भी ये तो नहाती नहीं है, कपड़े नहीं उतारने दे रही, तो मैं कैसे इसका कपड़ा दूँ? तो उसने कहा ये तो आपको करना पड़ेगा। कहा पापा काफ़ी जगह घूमे, हार के निराश हो गए और वो घर में थक कर बैठ गए कि भी अब कुछ नहीं हो सकता। तो वो मेरी दादी के यहाँ ढका में मुझे छोड़कर आ गए। तब अचानक से मेरी मम्मी को याद आया कि भी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रार्थना करते हैं, हमने सुना है कि उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा लोग ठीक होते हैं।
मेरी मम्मी और मेरे भाई जब उन्हें याद आया अचानक से कि भी वो व्यक्ति हैं जो प्रार्थना करते हैं और उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा काफ़ी सुना था कि वो लोग ठीक होते हैं। अच्छा। जब वो उन्हें ढूंढते हुए आए तो पता चला कि वो यहाँ पर नहीं है घर पे, और वो कहीं बाहर गए हुए हैं। उनकी सिस्टर थी घर पे। मेरी मम्मी ने उन्हीं से बोला कि भी आप उन्हें कहीं पर भी हों, आप उन्हें बोल देना कि अगर उन्हें अपनी लड़की ज़िंदा चाहिए तो जल्द से जल्द वो आ जाएँ। मैं एक ऐसा व्यक्ति मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा उस समय कि जो हमारे दुख के लिए आया, कि जो हमारे दुख में, हमारी समस्या में जो अपने थे वो दूर हो गए, जो दूर के थे ना वो उस समय अपने हो गए। आमीन। उस टाइम बिशप नेल्स बेंजामिन जो थे वो हमारे घर पर आए, उन्होंने मेरी पीड़ा को देखा। उस समय मैं होश में थी और उन्होंने जो एक वर्ड है मुझे आज तक बहुत अच्छा लगता है, वो हमेशा याद रखती हूँ कि एक पहला वर्ड जो उस व्यक्ति ने इतने दिनों में जो बोला वो ये बोला था कि भाभी आप चिंता मत करना कि आपकी लड़की ठीक हो जाएगी। आमीन। इतने दिनों में, बीमारी में, समस्या में किसी भी ने ये नहीं कहा कि भी आपकी लड़की तकलीफ में है, बीमारी में है, तो किसी ने सांत्वना नहीं दी। परंतु एक ऐसा व्यक्ति आया कि जिसने सांत्वना दी और उन्होंने कहा कि बेटा मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आप ठीक हो जाओगे। आमीन। उन्होंने जो पहला, मुझे उस समय तक मैं होश में थी, उन्होंने जब आराधना शुरू करी ना, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, बस ये 2 वर्ड मुझे याद है जो उन्होंने वर्शिप के गाए थे। और जैसे ही उन्होंने वर्शिप करी उसके 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के अंदर क्या हुआ मेरे साथ मुझे कुछ नहीं पता, परंतु 10 मिनट के बाद जब मुझे होश आया तो मैंने अपने शरीर में बहुत अच्छा महसूस किया। फिर उन्होंने मेरे धागों को काट दिया गया और उन्होंने पूछा कि तुम कुछ खाओगे? तब मैंने 1.5 महीने के बाद कुछ खाने के लिए मांगा। अच्छा, यानी कि प्रार्थना के दौरान आपको कुछ याद नहीं, लेकिन आपके परिवार वाले लोग बताते हैं कि प्रार्थना के दौरान वो दुष्ट आत्मा आपके ऊपर हैवी हो गई और वो बोलने लगी, चीखने लगी। हाँ जी। और परमेश्वर की आराधना में ठहर नहीं सकी। हाँ जी। और फिर उन्होंने उस दुष्ट आत्मा को कास्ट आउट किया और फिर आप बिल्कुल स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र हो गए। हालेलुया। और प्रभु का अनुग्रह कि कोई ताबीज नहीं दिया, अच्छा। कुछ भी नहीं दिया। जैसे हम किसी के पास जाते हैं तो कोई ताबीज देता, कुछ देता, उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अब से बिल्कुल ठीक है। आमीन। हालेलुया। तो उसके बाद खाना खाने का मन किया? हाँ, मैंने बहुत सारा खाना खाया। पहली बार जितना कि मैं खाती नहीं हूँ, उस समय फिर मेरे पसंद की चीज़ें, मेरी पसंद की मिठाइयाँ मंगाई गई, मैंने तब खाया। मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बड़ा अच्छा लगा, अपने शरीर में भी अच्छा लग रहा था, एक शांति लग रही थी। जो डर था मेरे अंदर वो डर भी ख़त्म हो गया था। हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर महान है, जो मृत्यु के बंधनों को भी तोड़ता है, उन दुष्ट की युक्तियों को नाकाम करता है, जो दुष्ट हमारी युक्तियां बनाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य युक्ति तो बनाता है लेकिन उसका सफल होना यहोवा की ओर से होता है। उस दुष्ट ने युक्ति तो बनाई थी बहन के लिए, लेकिन उसको असफल हमारे परमेश्वर ने किया। और प्रभु का धन्यवाद हो कि बहन को परमेश्वर ने छुटकारा दिया। आप इस गवाही के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य को जान पाए होंगे कि परमेश्वर आज भी उन अंधकार की शक्तियों को हराने में सामर्थ्य है, क्योंकि उसने हमें जयवंत से बढ़कर बनाया है। आप इस गवाही को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, उन लोगों तक जो अंधकार में पड़े हुए हैं। मैं जानता हूं इस गवाही के द्वारा परमेश्वर का उजियाला उन तक पहुंचेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर ज्योति का परमेश्वर है। आप इस गवाही को उन लोगों तक अवश्य पहुंचाएं ताकि वो लोग भी आशीषित हो और आप लोग भी आशीषित हो। इस गवाही को सुनकर आप लोग अपना लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, अपना लाइक और कमेंट जरूर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह। जय मसीह।